क्लास। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको आपके अच्छे कल के लिए अच्छे वर्तमान के साथ साथ अच्छे भविष्य के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नई बात बताते हैं। यद्यपि बातें वही है, लेकिन जीवन में उतार ली जाए तो वो बातें नहीं हो जाती हैं। बातें सब वही हैं। अब अपन आज चर्चा करेंगे कि एक शब्द है इज्जत। आप अपनी इज्जत करते हो कि नहीं, और आप ऐसे काम करते हो कि नहीं जिससे आपकी इज्जत बढ़े। तीसरी चीज, जो आपकी इज्जत नहीं करता आप उसके साथ रहते हो या नहीं। ये तीनों बातों को बड़ी गहराई से समझना है। जीवन में जो सुख दुख के दौर आते हैं ना, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन अपनी इज्जत खोकर के आप अगर सुख के पीछे भाग रहे हो तो मैं आपको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानूंगा। आज की नीति बड़ी गंभीर है, गहरी है। किसके साथ रहें जो आपकी इज्जत करे, क्या काम करें जिससे इज्जत बने। इज्जत से मतलब है आपकी गुडविल। आपने क्या इज्जत बनाई है दुनिया के बीच में। कहते हैं कि जिंदगी भर कमाया तुमने पैसा, कोई बड़ी बात नहीं, जाने के बाद मालूम चलता है कि तुमने कमाया क्या है। जब कांधा देने की बारी आती है आपकी मृत्यु के बाद, कितने लोग कांधा देने आए हैं, वो तुमने कमाया है। आज की नीति में कह रहे हैं कि जो आपकी इज्जत ना करे, जिसको आपकी कोई वैल्यू ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को साथ में भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा पैसा पैसा, गाली भी सुनेंगे, लात घूसे भी खाएंगे और सिर्फ पैसे के लिए किसी के साथ लगे रहेंगे। अपनी इज्जत बेच करके, अपनी वैल्यू बेच करके अगर आपने कुछ कमा भी लिया तो तुमने क्या कमा लिया। तो कुछ काम ऐसे करें जिससे आपकी वर्ल्ड वाइड इज्जत बने, वैल्यू बने। और जब तक वो वैल्यू नहीं है आपके पास, ये समझ लेना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जीरो, कुछ भी नहीं है। पौराणिक कथाएं हैं भगवान श्री राम के समय की। रावण और विभीषण दोनों सगे भाई। रावण और विभीषण दोनों सगे भाई, लेकिन एक बात बताओ, विभीषण ने रावण का साथ क्यों छोड़ा। बड़ी गहरी बात है। विभीषण ने रावण का हाथ क्यों छोड़ा। सीता हरण करके लाया था रावण, इसीलिए नहीं छोड़ा। अगर इसीलिए छोड़ा होता तो उसी दिन छोड़ देता। अगर विभीषण को रावण का हाथ सीता के कारण छोड़ना होता तो इतने दिन क्यों लगाता, वो तो डे 1 में ही छोड़ देता ना। विभीषण ने सीता के कारण रावण को नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ा। भरी सभा में रावण ने विभीषण की इंसल्ट कर दी थी, और यही इंसल्ट विभीषण को सहन नहीं हुई और वो अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के राम के पाले में चला गया। केवल इतनी सी बात थी कि भाई ढंग से तो कह देते, मेरी भी वैल्यू है। ये बात आप लोगों को समझना है।
आप अगर अपने साथ वालों की वैल्यू करोगे तो वो आपके साथ रहेंगे। आप साथ वालों की वैल्यू नहीं करोगे तो वो साथ नहीं रहेंगे। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे काम करो कि लोग आपकी वैल्यू करें। ध्यान रखना, एक छोटी सी गलती भी आपकी वैल्यू खत्म कर सकती है। एक बड़ी गलती भी आपकी वैल्यू बनाए रख सकती है, एक छोटी सी भी गलती आपकी वैल्यू खत्म कर सकती है। कई लोग कहते हैं कि हमको हमारी फैमिली के लोग वैल्यू नहीं देते, इज्जत नहीं देते। तो पहले खोजो कि वैसा तुमने कोई काम किया है कि नहीं कि तुम्हारी इज्जत चली जाए। और आप सबसे एक बात कहता हूं, जीवन में अगर एक बार तुम संदेह के घेरे में आए हो, तुमने विश्वास तोड़ा है, तो लंबे समय तक तुम विश्वास नहीं बना पाओगे। तो देखो सामने वाला आपकी वैल्यू कितनी कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर छोड़ नहीं सकते हो तो दूर तो हो सकते हो। घर से दूर मत होना, अंदर से दूर हो जाना। एक बीच में एक दीवार बना के रखना, लड़ना झगड़ना नहीं। क्यों कि अगर तुमको हमारी वैल्यू नहीं है तो मैं परेशान क्यों हूं, मैं परेशान क्यों। कई लोगों की आदत रहती है, वो थोड़ा सा चाटुकारता वाले होते हैं, पीछे पीछे चैटते हैं। उनकी वैल्यू नहीं करो तो भी चैटते, जितना धक्का मारो उतना पास आते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तुम बना के अपनी लाइफ में क्या हासिल कर लोगे, तुमको मिला क्या। अपनी भाव, अपनी क्रियाएं कुछ ऐसी बनाओ कि लोग आपके पास अट्रैक्ट होकर के आपकी वैल्यू करें। जो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा ना, हो सकता है गलती सिर्फ उसकी ही ना हो, आपकी भी हो। आपकी कुछ क्रियाएं भी तो ऐसी हो, आपके कुछ काम भी तो ऐसे हो जो आपकी वो वैल्यू करे। देखो पहले का समय था, महिला वर्ग कम पढ़े लिखे होते थे। कम पढ़े लिखे से मतलब अनपढ़ नहीं, ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं होती थी। तो क्या होता था, शादी होने के बाद वो पूरा घर संभालती थी। पति को जब घर आना है, भोजन करना है, इच्छा की पूर्ति करना है, तो वो हाथ जोड़ता था। क्यों? क्योंकि वहां उसकी वैल्यू है। पत्नी को पैसा चाहिए, कुछ चीजें खरीदना है, तो वो पति की वैल्यू करती थी। ये बैलेंस था। जब से समान अधिकार, हायर एजुकेशन आ गई है, ये प्रॉब्लम आ रही है। संस्कृति की अपेक्षा से कह रहा हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप समान अधिकार के ऊपर भी बोला करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि समान अधिकार बुरा नहीं है, लेकिन इससे हमारी सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ रहा है। एक हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ना, हस्बैंड का पैकेज 40 लाख का, वाइफ का पैकेज भी 35-40 लाख का। अब देखो आगे, जब वो दोनों ऑफिस से थके आ रहे आते हैं, तो हस्बैंड कहता है कि जल्दी थाई लगाओ, रात हो रही है। वाइफ कहती मैं भी ऑफिस से थक के आई हूं। कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होता है। तुम जितना कमाते हो उतना हम भी कमाते हैं, तो क्या करें, तुम बर्तन दो, हम खाना बना रहे हैं। यहां वैल्यूज घटना प्रारंभ होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी हजारों चीजें हो सकती हैं जो आपकी वैल्यूज एक दूसरे की घटा देती हैं, और ऐसी हजारों क्रियाएं होती हैं जो आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। उन वैल्यूज पर, उन क्रियाओं पर ध्यान दो, उन कामों पर ध्यान दो जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है। ज्यादातर लोग इस सोच से विमुख हैं कि हमारी भी कोई वैल्यू होना चाहिए। बस जो लाइफ का फेज चल रहा है, सुबह उठो, काम करो, खाओ पियो, सो जाओ, अगले दिन के लिए फिर लग जाओ। ये जो आप कर रहे हो, इससे आपकी वैल्यू क्या बन रही है? इससे आपकी क्या वैल्यू? इससे कोई वैल्यू नहीं बन रही आपकी। आज की नीति में कह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, आपकी गुडविल है, वो आपके हाथ में है। कैसे? आपकी क्रियाएं और आपकी प्रतिक्रियाएं। आपकी जो क्रियाएं हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी इज्जत बनाती हैं, और यही आपकी इज्जत बिगाड़ भी देती है। बहुत अच्छे से दिन भर रहता है आदमी घर पे,
और किसी बात पे एकदम चटक गया, एकदम से रावण बन गया। पत्नी भी फिर मंदोदरी से सूर्पनखा बन जाती है। तुम ही हो क्या बोलने वाले? हम भी तो हैं। हमारे पिताजी ने भी हमको बोलना सिखाया है। क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हो किसी को किसी बात की, उस प्रतिक्रिया से आपकी वैल्यू बढ़ती है, उस प्रतिक्रिया से वैल्यू बढ़ती है। आपका पड़ोसी पूरे समय आपको परेशान करता रहा और कभी ऐसी घटना घट गई कि उसके घर में आग लग गई और सब काम छोड़ करके आपने आग के अंदर जाकर के उसके बच्चे को बचा करके बाहर ले आए। बताओ, आग लगने के बाद भी उससे, वो आपसे लड़ता झगड़ता था, उसके बाद भी आप उसके बच्चे को बचा के लाए हो, ये आपकी उसके लिए प्रतिक्रिया थी। अरे मर तो जाए, हमें क्या करना। ये प्रतिक्रिया नहीं थी आपकी, आपकी प्रतिक्रिया थी कि नहीं उसको बचाना है। और ये प्रतिक्रिया जो दी आपने, इस प्रतिक्रिया ने आपकी वैल्यू बढ़ा दी। वहीं आप बाहर खड़े के बोले, अरे उसका बच्चा तो कल का मरता है, आज मरे, हमें क्या। तो लोग बोलेंगे यार दुश्मनी उस आदमी से है, क्यों इस बच्चे के ऊपर तुम दुश्मनी निकाल रहे हो। आपकी वैल्यू कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देना। इज्जत बना के रखना सीखो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, धन संपत्ति कमाना बड़ी बात नहीं, इज्जत होना चाहिए। और जो लोग गुरुओं की सेवा करते, मैं आपको जैन धर्म के एक फेज से कह रहा हूं, आप गुरुओं के साथ सेवा में लग जाओ, समाज में नहीं विश्व में आपका नाम होगा। और आप जब गुरुओं की सेवा में लगते हो तो आपके कैरेक्टर का एक निर्माण होता है, तो लोग कहते हैं अरे तो इसका अच्छा कैरेक्टर है, वैल्यू बढ़ती है। और आप जितना जितना गुरु और प्रभु की सेवा में लग जाओ, आपका अलग ही एक ऑरा बनता है। मैं जब छोटा था मंदिर जाता था अभिषेक करने के लिए, तो जितनी दादी माँ होती थी वो अलग से देखती थी मेरे को, अरे बेटा तुम अभिषेक करने आते हो, तुम्हारी उम्र का तो कोई मंदिर में दिखता ही नहीं है। लेकिन आपको एक बात से और जोड़ रहा हूं, एक दादी माँ थी, मैं उनको गंधोदक देने जाता था, वो बार बार खड़ी नहीं हो पाती थी, तो अभिषेक दिखाने के बाद मैं उनको गंधोदक देने जाता था। वो मुझे देख के बड़ा खुश रहती थी और उनको देख करके मेरे अंदर एक अलग ही ताकत आती थी कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। एक दिन मैं मंदिर के बाहर चाट के ठेले में खड़े होकर चाट खा रहा था, अभिषेक के बाद, पूजा के बाद। तो अगले दिन वो दादी माँ कहती, बेटा तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुम ठेले में खाते हो, तुम तो अभिषेक पूजन करते हो। तो मैंने सोचा कि अभिषेक पूजन का ठेले में खाने से कोई संबंध ही नहीं है। बोले नहीं, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुम ठेले में खाते हो। तो मैं दिन भर सोचता रहा कि मेरे कारण वो दादी क्या सोच रही है कि मैं इतना धर्मात्मा हूं और मैं ठेले में खाता हूं। तो मैंने अपनी एक्टिविटी बदली, ठेले में नहीं खाता था, ठेले से पैक करा के लाता था। ये फर्स्ट स्टेप था कि मैं ठेले में नहीं खाया, मैंने पैक करा के लाया कि मेरी इज्जत ना गिर जाए, वो भी घर में दुकान में पीछे बैठ के अकेले कॉर्नर में, कोई देख ना ले। फिर धीरे धीरे सेकंड स्टेप आया, मन में आया कि सब चीजें नहीं खाना चाहिए, इससे अपनी वैल्यू घट रही है, चलो छोड़ो। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। आप सोचो कि एक दिन में ही आदमी के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, तो नहीं आएगा। एक दिन के अंदर मानव में कोई परिवर्तन नहीं आता, एक दिन जरूर आता है। बट क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं ऐसी दो जिससे वैल्यू बढ़े। देखो मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा रहता है। समय निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास पछतावा रहेगा कि काश ये बात गुरुजी की उस समय मान ली होती तो ठीक था। फिर भी अगर आप लोग मुझसे पूछो कि हम अपनी वैल्यूज कैसे बढ़ाएं, हम अपनी इज्जत कैसे बनाएं, मेरे से अगर पूछते हो तो मैं एक सेंटेंस में कहूंगा, कैरेक्टर मैनेजमेंट और गुरु जो बोले वो करते जाओ। आपने किसी को गुरु बनाया है, ब्लाइंड हो जाओ,
गुरु ने जो बोल दिया है वो करते जाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी वैल्यू नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है। मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है। सबसे पहले कैरेक्टर का मैनेजमेंट किया है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप है गुरु बुद्धि विशेषता। हमको हमारे गुरुजी ने जो जो बोला हम वो सब करते गए, तो आज हमको ये मुकाम, ये इज्जत, ये गुडविल मिली है। आप भी चाहते हो तो आप जो कुछ भी कर रहे हो 1 मिनट के लिए अपने गुरु से सलाह लेना, कि जिनका के प्रति आपका फेथ है कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, आप बताओ हम क्या करें, हमको क्या स्टेप लेना चाहिए। और मेरा कहना है कि उस स्टेप पर चल देना, जिंदगी में सुख सुकून समृद्धि सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिस काम से, जिस क्रिया से, जिस व्यक्ति के साथ रहने से, जिन बातों से आपकी वैल्यू घटती है, इज्जत गिरती है, वो मत करो। बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। आप देखो 100 माले की बिल्डिंग है, उस 100 माले की बिल्डिंग तक आपको 1 बाल्टी पानी चढ़ाना है विदाउट लिफ्ट। तो आप कैसे जीते मरते ऊपर 100वें माले तक ले गए, और आपने ऊपर छत की पट्टी पर रख दिया और एक हल्का सा धक्का लगा और वो नीचे गिर गए। चढ़ाने में कितना वक्त लगा, गिरने में वक्त कहाँ लगा। क्यों ना हम अपनी इज्जत बनाना और बचाना भी सीखें। क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जो भी दें बहुत शालीनता से दें। आपको लग रहा है कि इससे आपकी इज्जत गिरेगी, मत दो, बिल्कुल मत दो। बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, वो जो करना है वही करते हैं, फिर अपनी इज्जत गिरती तो वो काम नहीं करना चाहिए। एक पंचकनक में मैंने एक सौदरबिन से कहा कि भैया कुछ लोगों ने बताया कि आप शराब पीते हो, अच्छी बात नहीं है, नहीं पीना चाहिए। तो मुझसे कहता है कि शराब मैं पीता हूं कि आप, मैंने कहा आप ही पीते हो। तो बोले नरक कौन जाएगा, मैं कि आप। मैंने कहा आप ही जाओगे। तो बोले आप क्यों चिंता कर रहे हो। मैंने उससे कहा भाई साहब बात तो सही है, गलती मेरी है कि मैंने तुमसे बोल दिया। ऐसे व्यक्ति से मत बोलो ना जिसको अपनी खुद की वैल्यू नहीं हो। कहते हैं जिसे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति से दूर रहो। थोड़े दिन की दूरी बढ़ा लोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। चीजों की वैल्यू कैसे बढ़ती, गोल्ड की वैल्यू कैसे बढ़ती, कम हो जाए तो वैल्यू बढ़ती है, ज्यादा हो जाए तो वैल्यू घटती है। थोड़ी सी अपनी वैल्यू बनाने के लिए थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जब तक इंसान को आपको वैल्यू नहीं हो, इज्जत ना करे, तब तक उसके साथ ना रहें। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।